एक विशाल जंगल के मध्य में, जहां पेड़ आसमान को छू रहे थे, एक शक्तिशाली शेर राज करता था। वह बहुत ही भयानक और क्रूर था, और उसकी गर्जना जंगल में गूंजती थी। हर जानवर उसकी दहशत में जीता था, क्योंकि उन्हें पता था कि हर दिन एक जानवर उसकी भूख मिटाने के लिए बलि चढ़ाया जाएगा। कभी खुशहाल रहने वाले जानवर अब डर के अंधेरे में जीने लगे थे। हर दिन वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। उनके चेहरों पर दुख की छाया होती थी, और इस चिंता में डूबे होते थे कि अगली बारी किसकी होगी। इस सभा के बीच में एक बूढ़ा हाथी खड़ा होता था, जिसकी आवाज चिंता से भरी होती थी। वह कहता, हम इस तरह नहीं जी सकते। इस शेर की क्रूरता से हम सबका अंत हो जाएगा। सभी जानवर उसकी बात से सहमत हो जाते, लेकिन कोई भी शेर के गुस्से का सामना करने की हिम्मत नहीं करता। वे सब निराश थे। लेकिन एक दिन इस निराशा को एक छोटी सी आवाज ने तोड़ा। वह एक छोटा सा खरगोश था, जिसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। मेरे पास एक योजना है, खरगोश आत्मविश्वास से बोला। जानवर हैरान रह गए और उस छोटे से खरगोश को देखने लगे। वे सोचने लगे कि इतना छोटा सा जानवर उस शक्तिशाली शेर का सामना कैसे करेगा। लेकिन खरगोश की आंखों में चतुराई की चमक और उसके दिमाग में चल रही योजना ने जानवरों को उम्मीद से भर दिया। अगले दिन खरगोश की बारी आई शेर का सामना करने की। लेकिन अन्य जानवरों के विपरीत, जो शेर की गुफा की ओर दौड़ते थे, खरगोश आराम से धीरे धीरे जंगल में चलता रहा, मानो उसे कोई चिंता न हो। इस बीच अंधेरी और चट्टानी गुफा में शेर भूख से बौखलाया हुआ था। उसके तेज नाखून जमीन को खरोंच रहे थे। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। जब चालाक खरगोश अंततः वहां पहुंचा, उसने गुस्से में घुर्राकर पूछा, तू इतनी देर क्यों आया? तुझे नहीं पता कि मैं इस जंगल का राजा हूं? खरगोश शेर के गुस्से से जरा भी नहीं डरा। उसने हल्के से झुककर शांति से कहा, मेरी देर होने के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे रास्ते में एक और शेर मिला। शेर ठहर गया। उसकी आंखों में शक की झलक आई। वह गरजा, दूसरा शेर? इस जंगल में दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। होगा या नहीं, यह आप तय करें, खरगोश ने कहा। उसने मेरा रास्ता रोका और दावा किया कि वही असली राजा है। उसे भी मुझे खाने की इच्छा थी। मुझे उस झूठे को दिखाओ, वह गरजा। उसके मांसपेशी तने हुए थे, और वह छलांग मारने के लिए तैयार था। खरगोश ने चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे एक पुरानी गुप्त कुएं तक ले गया, जहां पर उस पुराने कुएं की दीवारों पर काई उगी हुई थी। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, वह शेर यहां छिपा हुआ है। शेर बेहद गुस्से में भरा हुआ कुएं के किनारे गया और नीचे झांका, और वहां उसे अपना ही प्रतिबिंब पानी में दिखा। लेकिन शेर को लगा कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी शेर है। कैसी हिम्मत! शेर फिर से गरजा, और उसका प्रतिबिंब भी उसके साथ गरजा। पानी में तरंगें उठीं। बिना सोचे विचारे शेर ने कुएं में छलांग लगाई, ताकि वह अपने दुश्मन को खत्म कर सके। लेकिन वह शेर तो उसका अपना ही प्रतिबिंब था, जो अब टूट चुका था। शेर पानी में डूब गया और मर गया। उसका अभिमान उसी के हाथों खत्म हो गया। शेर की हार की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जानवर फिर से बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर खुशी और उत्साह था। हाथी ने खरगोश के सामने झुककर कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि असली राजा बनने के लिए शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि की आवश्यकता होती है। जानवरों ने खुशी में जश्न मनाया। उनकी आवाजें जंगल में गूंज उठीं। पक्षी आकाश में उड़ने लगे। एक समय डर से घिरा हुआ जंगल अब खुशी और शांति से भर गया था। और यह सब उस छोटे और चतुर खरगोश की वजह से हुआ। और इस तरह सुनहरी धूप के नीचे जंगल फिर से शांत और खुशहाल हो गया, और चालाक खरगोश का नाम हमेशा के लिए उनके दिलों में अंकित हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी जीत होती है चतुराई और बुद्धिमत्ता।